गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया। अब आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दिया हुआ नंबर है, इसके अंतर्गत हम एडिशन के अंतर्गत प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। कोई भी सेट है, कोई भी रियल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है, कोई भी सेट होता है, वो सेट हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है, 4-5 प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टी को अगर जो होल्ड करता है तो ग्रुप में रहता है, यानी ग्रुप फॉर्म करता है। तो यहाँ में रेशनल नंबर लिए हैं, तो रेशनल नंबर में पहला कई प्रॉपर्टी है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सब प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है तो ग्रुप फॉर्म कर सकता है। तो हमारा ये रेशनल नंबर है जिसको पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे ग्रुप है, ये ग्रुप का एलिमेंट, सपोज कर लीजिए हम कोई नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं या होल नंबर का सेट ले लेते हैं, 0, 1, 2, जिसमें 0 भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब नंबर है। ये नंबर का सेट हम लिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो ये ABCD कोई नाम देते हैं, A बराबर 0, 1, 2, 3, ये ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट इसमें से लेते हैं। सपोज कर लिए कोई भी 2, 1 और 3 ले लेते हैं, 1 और 3, तो दो एलिमेंट किसके लिए हैं, ग्रुप के, ये दोनों बिलोंग्स करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप के एलिमेंट्स 1 और 3 ले लिए। तो हमारा ऑपरेशन जो इसमें चल रहा है एडिशन, यानी प्लस के अंतर्गत चल रहे हैं। तो इन दोनों का जब प्लस कराते हैं, 1 में प्लस कराते हैं 3 से, तो 3 + 1 = 4 मिलता है। तो ये जो रिजल्ट मिलता है ये भी उसी ग्रुप का एलिमेंट है। देखो जो 4 आया है, 4 इस ग्रुप में है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो कोई इसमें हमें रेशनल नंबर का सेट लेना है, तो रेशनल नंबर में दो एलिमेंट, एक A/B ले लेते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना होता है। तो एक P/Q में A/B लेते हैं, एक C/D ले लेते हैं। दो एलिमेंट ले लिए, जैसे इसमें लिए थे 1 और 3 लिए थे, तो यहाँ ये एक नंबर है रेशनल नंबर, एक दूसरा रेशनल नंबर ही है। अब दोनों को प्लस करा देते हैं, तो A/B प्लस C/D करा देते हैं। तो ये जो रिजल्ट मिलता है, सपोज कर लो जो एक मिलेगा रेशनल नंबर वो E/F के फॉर्म में है, तो E/F भी उसी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। अगर इसको रेशनल नंबर का ग्रुप RN लिख देते हैं रेशनल नंबर, तो ये RN का ही ग्रुप, अगर ग्रुप के ही एलिमेंट मिलता है A/F, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर ले लिए और प्लस करा दिए। मान लीजिए कोई और नंबर, कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए कि 1/4 कर लेते हैं, 1/4। एक A/B क्या है 2/3, एक C/D क्या है 1/4। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, फिर 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 और प्लस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 8 9 10 11, 11/12, ये ना 8 और प्लस 9 10 11, 11/12। तो 11/12 ये भी एक रेशनल नंबर मिल रहा है। तो ये रेशनल नंबर मिल रहा है, ये भी यानी एक रेशनल नंबर में ही बिलोंग्स कर रहा है, रेशनल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें भी हम दो एलिमेंट्स को लेते हैं, जैसे सपोज कर रहे हैं ग्रुप है, ग्रुप का एलिमेंट्स कोई भी दो ले लेते हैं, 4 और 5 ये ले लेते हैं। चलिए दो एलिमेंट 4 और 5 ले लिए। अब इसको 4 + 5 कर लेते हैं। हमारा ऑपरेशन जो है प्लस एडिशन के अंतर्गत चला है, इसलिए हमेशा प्लस करते हैं। तो 4 + 5 करते हैं, चाहे 4 को पहले रखें 5 को बाद में रखें। दूसरे बार में 5 को पहले रखें 4 को बाद में रखें। तो दोनों केस में जो रिजल्ट आ रहा है 9, वो ग्रुप का एलिमेंट A जो है, एक का ही एलिमेंट 9 मिल रहा है। चाहे इसको कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट मतलब बदल देना, जो प्रोसेस है, पहले 4 रखे थे, अब 5 दूसरे बार में 5 को रख रहे हैं। पहले वाले में 4 को पहले 5 को बाद में रखे थे, दूसरे स्टेप में 5 को पहले 4 को बाद में रखे हैं। तो दोनों केस में रिजल्ट सेम मिलना चाहिए, वो ग्रुप का हो, तो इसे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसमें चलते हैं, जैसे रेशनल नंबर के केस में A/B एक रेशनल नंबर लेते हैं, C/D दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं। तो A/B करने पर प्लस C/D बाद में करते हैं, या C/D को पहले कर लेते हैं प्लस A/B कर देते हैं।
दोनों केस में सपोज कर लेते हैं जो रिजल्ट आ रहा है वो E/F मिल रहा है, ये भी रेशनल नंबर का ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से होल्ड होता है, सेटिस्फाइड होता है। इसमें कोई एग्जाम्पल लेकर आप दिखा सकते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि 2/3 एक नंबर है, एक 1/3 दूसरा नंबर है, तो 2/3 को पहले और ये 1/3 को बाद में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3/3, यानी 1 मिल गया, रेशनल नंबर 1 मिल गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि 1/3 को पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 इम्प्लाइज दैट 1/3 और प्लस 2/3 को बाद में कर लेते हैं, तो ये तब भी 3/3 इक्वल टू 1 मिलता है जो रेशनल नंबर का एलिमेंट है, तो ये सेटिस्फाइड हो जाता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाता है। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट को लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसमें हम 3 एलिमेंट, कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं 1, 2 और 3। तो एसोसिएटिव मतलब होता है कि एक को छोड़कर फिर दूसरे बार में जो छोड़े हैं उसको भी साथ में ले लेते हैं, एसोसिएट करते हैं, दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं, साथ साथ एसोसिएट करना। तो इसमें क्या करते हैं 1 + 2 कर लेते हैं और 3 को बाद में प्लस करते हैं और बराबर फिर 1 को बाद में करते हैं, 2 + 3 को पहले कर लेते हैं। तो सेम आंसर आना चाहिए इस बार भी। तो चेक कर लेते हैं, तो 1 + 2 3 और +3 और ये बराबर हो जाएगा 1 + 3 + 2 5, तो ये बराबर 3 + 3 यानी 6 और यहाँ देखते हैं 5 + 6, तो दोनों इक्वल हो जाता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से इसमें चलते हैं, तो इसमें भी 3 एलिमेंट को लेते हैं, तो 3 एलिमेंट में A/B और C/D और E/F, इसमें 3 एलिमेंट को लिया जाता है, 3 रेशनल नंबर ले लिए, तो A/B और प्लस C/D कर लेते हैं और प्लस E/F को बाद में कर लेते हैं, तो ये इक्वल टू अब A/B को छोड़ देते हैं और A/B और प्लस C/D प्लस E/F को बाद में कर लेते हैं, तो दोनों केस में इक्वल होना चाहिए। तो देखो मान लीजिए कि A/B प्लस C/D इसका कुछ वैल्यू आएगा और इसके बाद फिर E/F को प्लस करते हैं, तो सारा प्लस करने पे कोई एक वैल्यू मान लीजिए कि M/N आ जाता है, M/N। और यहाँ पे देखते हैं इनका करते हैं कुछ और रेशनल नंबर आता है, फिर A/B प्लस कर देते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं तो ये भी वैल्यू M/N ही आता है, तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो इसके लिए भी 3 रेशनल नंबर को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 1/2 3/4 2/5, मान लीजिए कि ये नंबर ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं 1/2 प्लस 3/4 को पहले प्लस कर देते हैं और 2/5 को बाद में करते हैं, और जस्ट बराबर 1/2 को छोड़ देते हैं और प्लस 3/4 और प्लस 2/5 को बाद में करते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या वैल्यू आता है इसका। एग्जाम्पल देख सकते हैं 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/5 इक्वल टू 1/2 को छोड़ देते हैं, 3/4 प्लस 2/5 को पहले ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं इसका जो रिजल्ट आता है 2 + 3/4 प्लस 2/5 इक्वल टू 1/2 प्लस ये 15 प्लस 8/20, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों केस में हम देखते हैं लास्ट में जो रिजल्ट आता है 33/20 इस तरफ आता है और 33/20 इस तरफ आता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का सेटिस्फाइड हो जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, एडिटिव में जो आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 0 होता है, ये हमेशा याद रखिए। एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में एडिटिव में चलते हैं तो किसी भी संख्या में प्लस कर देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वहीं वैल्यू मिल जाता है। जैसे 2 + 0 कर देते हैं तो 2 ही मिल जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 क्यों है? क्योंकि 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता, वही नंबर मिल जाता है। जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही मिलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब कि ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसको
कोई भी ग्रुप का नंबर लेते हैं, उसमें जो आइडेंटिटी होता है उसको प्लस कराते हैं, वही नंबर मिलता है, तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे ए अपॉन बी रेशनल नंबर के केस में, तो ए अपॉन बी में कोई यक्स ऐसा, ये यक्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी यक्स है, तो इसमें प्लस कराते हैं तो वही नंबर मिल जाता है, ए अपॉन बी ही मिलता है, मतलब कोई चेंज ना हो। तो यक्स क्या हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी नंबर ग्रुप का लेते हैं, उसमें उस एडिटिव आइडेंटिटी को प्लस कराते हैं तो वही नंबर मिलता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये नंबर क्या होगा, ए अपॉन बी में किस चीज़ से प्लस करेंगे कि ए अपॉन बी ही रहेगा, तो निश्चित है कि जीरो होगा, क्योंकि ए अपॉन बी में जीरो प्लस करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो जीरो क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इससे क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे 4 है, 4 में कौन सा नंबर यक्स है, यक्स जो भी नंबर है इसे 4 में करेंगे ये 4 ही मिल जाएगा। तो यक्स क्या है, यक्स जीरो है, क्योंकि जीरो को 4 में प्लस करेंगे तभी 4 आएगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जीरो के अलावा कि उसको प्लस करें उस नंबर में तो वही नंबर मिले। यहाँ से हम निकाल सकते हैं यक्स इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 मिल जाता है। चाहो तो यहाँ से ट्रांसफर करके निकाल सकते हो, 4 ए अपॉन बी प्लस एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, तो यहाँ से निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू मिल जाएगा ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी, यानी जीरो। तो जीरो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। अब नेक्स्ट है लास्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, जैसे ग्रुप का कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, सपोज कर लो कि 3 ले लिए एग्जाम्पल 3, तो 3 ये इसका इनवर्स जो होगा प्लस करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन हमेशा हमारा प्लस चल रहा है, तो प्लस कराते हैं यक्स। यक्स क्या है, ये इसका इनवर्स है। तो 3 का इनवर्स अगर हम सपोज करें, मान रहे हैं कि लेट द इनवर्स ऑफ 3 इज यक्स, तो क्या करते हैं 3 में यक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस ग्रुप का आइडेंटिटी मिलता है। तो एडिशन का आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यक्स यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ भेजेंगे तो -3, तो यक्स क्या है -3, तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा -3। और क्यों होगा, क्योंकि 3 में जब प्लस कराएंगे -3 तो रिजल्ट जो मिलेगा 0, एग्जिस्टेंस यानी एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल रहा है, तो -3 का इन्वर्स होता है। इसी तरीके से इंटीजर की जब बात करते हैं तो कोई नंबर इंटीजर में अपन b ले लेते हैं और इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स लेट द इन्वर्स ऑफ दिस नंबर b, इसका इन्वर्स हम मान रहे हैं कि यक्स है। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए अपन बी में इन्वर्स से प्लस कराते हैं तो रिजल्ट एडिशन है, तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो यक्स क्या है, तो यक्स बराबर निकालेंगे तो इसको इस तरह भेजेंगे तो -a अपन बी, तो यक्स हमारा -a अपन बी आ गया। और यक्स क्या माने थे, एडिटिव इन्वर्स किसका, a अपन बी का एडिटिव इन्वर्स। तो a अपन बी का एडिटिव इन्वर्स जो होगा -a अपन बी, क्यों, क्योंकि इन दोनों को प्लस कराएंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलता है, तो -a अपन बी उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्लियर हुआ, पूरा क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट मिलते हैं।